नमस्कार, खबरें दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नीचे प्रदेश में तीन सचिवों की नियुक्ति की है। पश्चिमी यूपी के लिए राणा गोस्वामी, धीरज गुर्जर और रोहित चौधरी को सचिव बनाया गया है। 24 फरवरी को पीएम मोदी प्रयागराज आएंगे। यहां पीएम मोदी कुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छता के कार्यों को देखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज बागपत के दौरे पर रहेंगे। यहां दोनों मेरठ और बहालगढ़ नेशनल हाईवे का शिलान्यास करेंगे। राज्य सूचना आयुक्तों के रिक्त 10 पदों पर मंगलवार को नाम तय हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति के नामों पर मुहर लगाई। वहीं 1-2 दिनों में इसके आदेश भी जारी हो जाएंगे। मंगलवार को वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने काशी वासियों को बड़ी सौगातें दी। पीएम मोदी ने इस दौरान बीएचयू में कैंसर अस्पताल का लोकार्पण किया और इसके साथ ही करीब 3000 करोड़ की अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने वाराणसी के डीरेका में बने हेलीपैड पर दिव्यांगों से मुलाकात की। इस दौरान दिव्यांग पूनम ने उन्हें अपने हाथ से बनाई पेंटिंग गिफ्ट की। वहीं पीएम मोदी पूनम की कहानी सुनकर भावुक होते दिखाई दी। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी ने कन्वर्टर रेल इंजन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रेल इंजन को इंजीनियर्स ने डीजल से इलेक्ट्रिक इंजन में तब्दील कर दिया है। पीएम ने इसके लिए इंजीनियर्स की तारीफ की। पीएम मोदी ने इस दौरान काशी के लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब और किसानों के विकास के लिए सरकार काम कर रही है और सभी को सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। पीएम मोदी के दौरे पर सीएम योगी ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में यूपी का तेजी से विकास हो रहा है, साथ ही योजनाओं का फायदा हर तबके के लोगों को मिल रहा है। मेरठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री यूपी चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। जेपी नड्डा ने मेरा बूथ सबसे मजबूत का मंत्र देते हुए कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की अपील की। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने प्रयागराज कुंभ मेले में एक नए अखाड़े का गठन कर लोगों को चौंका दिया। साध्वी ने भारत भक्ति अखाड़े की स्थापना की, जिसकी आचार्य महामंडलेश्वर वो खुद बन गए। अयोध्या पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। शिवपाल ने पुलवामा हमले पर बोलते हुए कहा कि सब कुछ सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। बागपत सांसद और केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह ने बलौनी इंस्पेक्टर को लताड़ लगाई। एक बीजेपी कार्यकर्ताओं के तहरीर पर सही कार्रवाई न करने पर सांसद इंस्पेक्टर पर भड़क गए और सार्वजनिक रूप से इंस्पेक्टर बलौनी विजय सिंह को लताड़ लगाई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में शामली के छात्र विनय मलिक ने टॉप किया है। विनय मलिक ने 300 में से 300 अंक प्राप्त किए। शामली का नाम गर्व ऊंचा। विनय की सफलता से परिजनों में खुशी की लहर है। परिजनों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की और विनय के उज्जवल भविष्य की कामना की। हिंदी के प्रख्यात आलोचक और साहित्यकार नामवर सिंह का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वो 93 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि देर रात दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। नामवर सिंह कई दिनों से एम्स में भर्ती थे। जनवरी के महीने में अचानक वो अपने रूम में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नामवर सिंह के परिवार के अनुसार दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट में आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। पुलवामा एनकाउंटर में शहीद मेरठ के लाल को मंगलवार को आखिरी विदाई दी गई। सिपाही अजय कुमार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जौनपुर में 5 साल के बच्चे की बोरी में बंद लाश खेत में मिलने से सनसनी मच गई। मामला कुल्हन माऊ गांव का है। पुलिस बच्चे के कत्ल की तफ्तीश कर रही है। भदोही में तेज रफ्तार 2 बाइक्स की टक्कर में एक बाइक सवार शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 बुरी तरह से जख्मी हो गए। हादसा वहीद नगर में हुआ। उन्नाव में ट्रेन से कटने से बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर के नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक में सवार एक मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। ललितपुर में एक युवक के सिर कुचली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। बदायूं जिले में एक बार फिर बुजुर्ग दंपत्ति के शव बिस्तर पर पड़े मिलने से इलाका में हड़कंप मच गया। पुलिस इसकी वजह घरेलू विवाद को मान रही है। पुलिस ने शक के आधार पर मृतकों के एक बेटे को हिरासत में ले लिया है। बुलंदशहर में नहर में कार गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। साथ ही घायल 3 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिर्जापुर अरोरा क्षेत्र के हनुमान घाटी पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में ड्राइवर और खलासी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया।
उन्नाव के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में बोलेरो और ट्रक के भीषण टक्कर में मां और बेटे की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हादसा करने वाले ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। फिरोजाबाद जिले के जसराना थाना क्षेत्र में कार और टेम्पो के आमने सामने टक्कर में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जसराना के अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया। 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं। नोएडा के सुरभि हॉस्पिटल की 4थी मंजिल में एक युवती ने छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल युवती को आनंद फानंद में दिल्ली रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। युवती अस्पताल में काम कर रही है। पीलीभीत पुलिस ने उस दरिंदे को अरेस्ट कर लिया है जिसने पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी आंख फोड़कर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वो साइको किलर है। बरेली में नाली से कचरा निकलने को लेकर विवाद में कुछ लोगों ने बीजेपी पार्षद पर हमला कर दिया। लोगों ने पार्षद को तलवार के वार से लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी के खिलाफ केस दर्ज किया है। एटा में डॉक्टर ने 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। डॉक्टर का कहना है कि एक हिस्ट्री शीटर ने उसे मैसेज और कॉल के जरिए रंगदारी मांगी थी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। कानपुर के जीएसटी अफसरों की मेहरबानी से यहां पहुंचने वाले सामान पर टैक्स चोरी की जा रही है। न्यूज 18 के कैमरे पर विभाग की कारस्तानी कैद हुई। जीएसटी अधिकारियों की मिलीभगत से राजस्व को हर महीने 200 करोड़ का घाटा हो रहा है। लखीमपुर खीरी के धौरहरा इलाके में बीएसपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में खाने को लेकर खींचतान होती दिखाई दी। इस दौरान कोई प्लेट लेकर भागता दिखा तो कोई पोस्टर ही समेटकर चलता बना। वहीं मंच पर मौजूद नेता इस लूट को रोक नहीं पाए। रामपुर पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से 12 बोर का एक तमंचा भी बरामद हुआ है। मथुरा पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो इस बड़ी खबर के साथ ही शुरू करते हैं कुछ और दनादन खबरों का सिलसिला। ललितपुर में जिला कारागार के जेलर और जेल कर्मियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुए इस मामले में जेल कर्मियों पर बंदी से मारपीट और धन उगाही जैसे गंभीर आरोप लगे। एटा शहर में बाग बाजार में 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बागपत के बलौनी थाना क्षेत्र में एक मंचले की छेड़छाड़ करना उस वक्त भारी पड़ गया जब युवती ने सरेआम मंचले को पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। लात, घूसों और चप्पलों से युवती ने मंचले की जमकर खबर ली। पुलवामा हमले के बाद लोगों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा है। कानपुर में हमले के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों ने पदयात्रा निकाली और आतंकवाद का पुतला फूंककर अपने गुस्से का इजहार किया। आजमगढ़ में ऑटो रिक्शा चालकों ने अवैध वसूली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बुलंदशहर के डीएम अभय सिंह ने चार्ज लेते ही जिला अस्पताल पर छापेमारी की। अस्पताल में मरीजों ने डीएम ने डॉक्टरों से शिकायत की, जिस पर डॉक्टरों ने जमकर डीएम ने फटकार लगाई। नोएडा में दिन दहाड़े लूट की 2 वारदातें हुई। सेक्टर 54 में गैस एजेंसी के कर्मचारी से लूट हुई और फेज 2 में एटीएम वैन पर बदमाशों ने धावा बोल दिया। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एक लुटेरी दुल्हन ने अपने ससुराल वालों को कोई नशीला पदार्थ खिला दिया और जब सब लोग सो गए तो वो लुटेरी दुल्हन घर में रखी नकदी और जेवर लेकर रफूचक्कर हो गई। अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर गन्ना किसानों का धरना लगातार जारी है। किसानों की मांग है कि जिले में एक और शुगर मिल खोली जाए। सीतापुर पुलिस ने एक व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की माने तो कुछ लोग द्वारा इस बात की शिकायत की गई थी कि शहर के गयासुद्दीन अंसारी नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के लिए अभद्र टिप्पणी की थी और आतंकवादियों के पक्ष में संदेश दिया। पुलवामा हमले से आक्रोशित लोगों ने लखीमपुर खीरी के मौलानी में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जामा मस्जिद के मौलवी ने आतंकी अजहर मसूद का 40वां पढ़ा, जिसके बाद वहां उपस्थित लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्राम्य विकास विभाग ने एक बार फिर से मेरिट और पसंद के आधार पर अधिकारियों का तबादला किया है। इस दौरान 3 सीडीओ समेत 38 क्लास 1 अधिकारी के ट्रांसफर पूरी पारदर्शिता के साथ किए गए। सोनभद्र में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। हार्दिक किसान महासम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सोनभद्र पहुंचे थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का दंग भरने वाले तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर स्वामी परमहंस अब बैकफुट पर आ गए हैं। परमहंस राम मंदिर निर्माण पर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने का हवाला देकर खुद को भी और लोगों से भी इंतजार करने की अपील कर रहे हैं। अयोध्या तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर स्वामी परमहंस दास एक बार फिर गरजे हैं। परमहंस की इच्छा है केंद्र सरकार कश्मीरों में शहीदों को एक मंदिर बनवाए और उसके लिए वहां 125 करोड़ रुपए देने की तैयारी।
मुजफ्फरनगर के एक गांव में हवन यज्ञ का आयोजन कर वैदिक मंत्रों द्वारा जम्मू के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कानपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस बार आर पार की जंग की मांग की। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 दिवसीय खेलकूद में एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम अरहिंद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। ताज महोत्सव में ताजमहल की आकृति वाला डबल बेड लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बेहतरीन हुनर के इस नमूने को कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए मेजर विभूति ढोंडियाल का अंतिम संस्कार किया गया। हरिद्वार के खड़खड़ी घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। देश के इस वीर सपूत को नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान मेजर विभूति के परिवार के साथ ही हजारों की संख्या में वहां लोग मौजूद थे। सरकार की तरफ से मदन कौशिक वहां मौजूद थे, जबकि मसूरी विधायक गणेश जोशी, हरिद्वार के मेयर के साथ ही प्रशासन भी मौजूद था। शहीद के परिवार को सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके घर पहुंचे। इस दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया। शहीद की पत्नी सिर्फ अपने पति को निहार रही थी और ये सब कुछ देखकर खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी भावुक हो गए और उनकी भी आंखें नम हो। इससे पहले शहीद मेजर ढोंडियाल को उनके देहरादून स्थित घर पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भारी भीड़ मौजूद थी। इस दौरान बारिश से हो रही थी, लेकिन फिर भी शहीद को श्रद्धांजलि देने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई और भारत माता की जय और शहीद विभूति अमर रहे के नारों के साथ शहीद को अंतिम यात्रा दी गई। पुलवामा हमले के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, उसके बाद उत्तराखंड सरकार एहतियातन कुछ कदम उठाने जा रही है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि वो जल्द ही विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के साथ बैठक कर विशेष नियम बनाने जा रहे हैं, जिसके तहत बाहर से आने वाले छात्रों को वेरिफिकेशन और उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी देना अनिवार्य हो। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर सरकार देश हित में कोई बड़ा कदम उठाती है तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। ऋषिकेश में रविदास जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रावत ने कहा है कि इससे पहले भी उनकी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए। पौड़ी लोकसभा के लिए बीजेपी का त्रिशक्ति सम्मेलन मंगलवार को श्रीनगर गढ़वाल में हुआ। हालांकि मौसम खराब होने के चलते सीएम इसमें शामिल नहीं हो पाए और उन्होंने फोन से ही संबोधित किया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट कार्यक्रम में मौजूद रहे। पौड़ी लोकसभा सीट पर जहां बीजेपी से टिकट के लिए कोई नेता दावेदार है, वहीं कैबिनेट मंत्री और पूर्व सांसद सतपाल महाराज ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। श्रीनगर गढ़वाल में सतपाल महाराज ने कहा कि उनकी लोकसभा चुनाव के लिए कोई दावेदारी नहीं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा की युवा संसद का आयोजन पिथौरागढ़ में किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा संसद में मोर्चा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार की नीतियों से रूबरू कराया। पिछले साल 22 मार्च को राजाजी पार्क में गुलदार और बाघ का मांस मिलने के मामले में जांच रिपोर्ट आ गई है। जांच अधिकारी सीनियर आईएफएस मनोज चंद्रन की 857 पेज की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हालांकि जांच पूरी होने से पहले ही मनोज चंद्रन को हटा दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार इलाके के रेंजर विकास रावत की मूक सहमति में हरिपुला गांव के सपेरा बस्ती के लोग अन्य जीवों का शिकार कर रहे थे। रिपोर्ट उत्तराखंड में वन्य जीव तस्करों का अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय होने का भी खुलासा करती है। लैंसडाउन वन प्रभाग से सटे दुगड्डा इलाके में एक बार फिर से लेपर्ड का आतंक फैला हुआ है। लेपर्ड ने इस बार 37 साल की महिला पर हमला बोल दिया। हमले में महिला के सिर और गर्दन पर चोटें आई। उत्तराखंड में लाइफलाइन कहे जाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के जिलों में 108 एम्बुलेंस का ऑपरेशन ठप है। घंटों के इंतजार के बाद तीमारदार अन्य विकल्पों के माध्यम से अपने मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के खिलाफ प्राइवेट डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिस कारण नर्सिंग होम, प्राइवेट क्लिनिक और टेस्ट लैब में मरीजों का इलाज नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड में इंडियन मेडिकल काउंसिल यानी आईएमए का कहना है कि नए एक्ट के तहत काम करना मुश्किल है, इसलिए सरकार को पुराने क्लिनिकों को काम करने देना चाहिए। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के खिलाफ हल्द्वानी के प्राइवेट अस्पताल में पिछले 5 दिनों से बंद है, जिससे ऐसे गंभीर मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं जिन्हें सुपर स्पेशलिस्ट इलाज की जरूरत है। पुलवामा एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों को लेकर खटीमा के सितारगंज ब्लॉक में शिक्षण संस्थानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ रैली निकाली। देहरादून में सोशल मीडिया पर कश्मीरी छात्रों द्वारा की गई टिप्पणी पर लिए गए पुलिस एक्शन पर स्थानीय लोग परेशान हैं। कश्मीर में आए छात्रों और वहां के लोगों को लेकर आम लोग चिंतित हैं और उन्हें असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं पुलिस ऐसे इलाकों में चौकसी बरत रही है। रुद्रपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हो रहे स्प्रिंग कार्निवाल में पहुंचे कवियों ने भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ और सेना के जवानों की शहादत के बाद अब जवाबी कार्रवाई की मांग उठाई।
प्रदेश में रुक रुक कर बारिश और हो रही है। अगले 24 घंटे में भी जारी रहने का उसका अनुमान है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी के कुछ इलाकों में मंगलवार शाम को ओलावृष्टि की संभावना जताई है, तो वहीं 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। चमोली में मौसम के बदलाव का असर नजर आ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के चलते बद्रीपुरी पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। मंदिर के आसपास के इलाकों के साथ ही पूरी बद्रीपुरी में लगभग 7 से 10 फीट तक मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। बद्रीनाथ में मौजूद सुरक्षा कर्मी भी बर्फ की वजह से मुश्किलात में। चमोली में लगातार हो रही भारी बर्फबारी के चलते आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जरूरी सामानों की किल्लत हो रही है। भारी बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम से की गई कई फीट बर्फ जम गई है। केदारपुरी के पिछले 1 महीने से बिजली व्यवस्था ठप हुई है। हालांकि रामबाड़ा तक लाइन ठीक हो गई है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी से आगे का काम नहीं हो पा रहा है। मसूरी में एक बार फिर से भारी बर्फबारी से चारों तरफ सफेदी छा गई है। बर्फबारी के चलते शहर में शीतलहर तेज हो गया है। मौसम में लगातार बढ़ रही ठंड के चलते पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2019 का आयोजन आज से 24 फरवरी के बीच बेंगलुरु में होगा। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भारतीय वायुसेना के यलहंका एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। इस बार एयर शो पर इसलिए भी सभी की नजरें टिकी हैं क्योंकि इस बार यहां पर राफेल विमान का प्रदर्शन होना है। राफेल विमान को लेकर बीते दिनों भारत में राजनीतिक चरम पर थी। ऐसे में जब एयर शो के दौरान यहां राफेल उड़ान भरेंगे तो हर किसी की नजर उस पर ही टिकी होगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालम हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। दक्षिण एशियाई देशों के दौरे पर निकले सऊदी प्रिंस का भारत दौरा ऐसे में समय हुआ है जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। लिहाजा दोनों देशों के बीच आतंकवाद का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद है। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच कुछ भी ऐतिहासिक आर्थिक करार नहीं। सऊदी प्रिंस के भारत दौरे के दौरान पर्यटन, हाउसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को लेकर 5 समझौते होंगे। इसके अलावा रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा संभव है।